ऐसे रियाज ससुर कर की धरती से मोहब्बत करने वालों का नेशनामा मिटा दूंगा, ताकि किसी से किसी की मोहब्बत करने की जरूरत ना पड़े। राघव सिंह, मेरे बेटे तक पहुंचने के लिए तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा। हरामजादी, तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। चला गोली रंबलिया, लाल निशाना। आज इन चारों की हम एक साथ अर्थी उठाएंगे। नंबर 1 और नंबर 2। बेटा दीपक, तुझे बीच मेरे लाल, मेरे आंचल से दूर रहा। मेरे बेटे, कोई मेरे बेटे को बचा लो, कोई बचा लो, कोई मेरे बेटे को बचा लो। स्वामी जी, बेटा दीपक को गोली लगी है, इसे ले चलो, इसे ले चलो। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटे, तेरी क्या खता है बेटे? महाराज तो बातें करना चाहता हूँ पिताजी। तुझे गोली लगी है बेटा। वाह महाराज, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा इंसाफ किया राजा। आपके इंसाफ से तो ना मर सका, लेकिन आज राघव सिंह की गोली मेरे सीने में दफन हो गई राजन, दफन हो गई। उस दिन तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो लोगों ने गवाही दिया। हम मजबूर हो गए थे, हमें क्या मालूम ये सब चाल महामंत्री राघव सिंह की है। तेरे साथ झूठा ही बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे और एक बार मुझे गले से लगा ले। नजरें चुराने वाले क्या हमसे नजर मिलाएंगे, और झूठा इंसाफ करने वाले क्या मुझको गले लगाएंगे। महाराज, आपका इंसाफ भगवान करेगा राजन, भगवान करेगा। बेटा दीपक, तुझे गोली लगी है बेटा। बेटा, मैंने सुना है कि मेरा एक भाई है माँ, हाँ बेटा, वो कहाँ है माँ? बेटा प्रदीप, देख तेरा बड़ा भाई दीपक। भैया दीपक, मेरे भैया, भैया मेरे भाई, भगवान ने हमें ऐसे मोड़ पर मिलाया कि मैं तुझसे कुछ कह भी न सका, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। कौन सी बात है भैया? मम्मी पापा को कभी मेरी कमी महसूस मत तुम्हें कुछ करने। नहीं होगा भैया। नहीं दीपक, नहीं। तेरी कभी कोई नहीं पूरी कर सकता बेटा। आज 18 वर्षों से पागलों की बात गली बाजार में मांगता रहा माँ। जितने भी दरवाजे जाता था मुझे लाठी डंडे से मार कर भगा देते थे माँ। मुझे बहुत नींद आ रही है माँ, अपनी गोदी में हमेशा हमेशा के लिए सुला ले माँ। मेरे बच्चे, ऐसा मत बोल मेरे बच्चे, तेरे लिए तो मर मर के जी है मेरा लाल। मेरी आंखों के सामने अंधेरा चाह रहा है माँ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा चाह रहा है माँ। रख लू जी के, लू
ये क्या हुआ? अरे मैंने तो गोली प्रदीप को मारा था और बीच में ये साला दीपकवा गया, गोली इसके सीने में दफन हो गई। ये तो साला मर गया रे। अबे चुप, मरने को ही स्पायर बोला जाता है। राम बलि खैर छोड़, जो हुआ सो ठीक ही हुआ। अब भगवान से दुआ करो कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। हसीना, सभी साथियों को ले लो और मेरे बेटे की लाश को मेरे बंगले तक पहुंचा। मेरे बंगले तक पहुंचाया। बेटा दीपक, तू मुझे छोड़ के क्यों चला गया मेरे दीपक बेटे? माई का छोड़ी काहे चल गया लला लवा। माई का छोड़ी काहे चल गया लला लवा। माई का छोड़ी काहे चल गया लला लवा। ओरे पिला हम बेटा कज देवे पराना। सेनापति सिंह, वाह महाराज, बहुत अच्छा न्याय कर लेते हो राजन, बहुत अच्छा न्याय कर लेते हो राजन। बगैर सोचे बिचारे मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मेरा चराग बुझा दिया राजन। दिल में तो आता है कि आज सारे दरबार अपने आप को आत्महत्या कर लूं, लेकिन नहीं, इस शराबजादे ने मुझे बर्बाद किया है राजन। आज मुझे मेरा न्याय चाहिए राजन, मुझे मेरा न्याय चाहिए। सेनापति सिंह, ये हरामजादा सबूत पर सबूत पेश करता गया। हम मजबूर हो गए थे, हमें क्या मालूम हरामजादे राघव सिंह की चाल है। आपके साथ और आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है, इस हरामजादे राघव सिंह की चाल है। सेनापति उत्तम सिंह, तुम्हारे सारे परिवार को मारकर और हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। वाह राघव सिंह, क्या तुमने चाल चली है? हुजूर, हमारी वफादारी में कोई कमी? क्या कमी निकली तुम्हारी? हुजूर, मुझ जैसा परोपकारी इंसान अगर आप पूरी रियासत में चिराग लेकर ढूंढोगे तो मेरे सिवा और किसी को नहीं पाओगे। नहीं मिलेगा। हुजूर, यहाँ के लोग देवी देवता की पूजा करते हैं और हम दोनों तो आपकी पूजा करते हैं, क्योंकि हम आपके भक्त हैं। सुबह शाम देसी घी का दीपक जलाकर यूं आपकी आरती उतारते हैं। कि कब अवसर मिले कब बकरा जैसा हाल है। नहीं हुजूर, ये सब राज रियासत की बात है। 18 साल में हम दोनों की ये पहली गलती है। छोटी मोटी गलती तो हर शख्स के हो जाती है। 18 साल में तो न जाने कितनी गलतियां। मुझे माफ कर दो हुजूर। अच्छा, माफी चाहते हो? सेनापति उत्तम सिंह महाराज, इन हरामजादों को हम सजाए मौत का हुक्म देते हैं। महाराज, आपने सजाए मौत का हुक्म दे दिया राजन। इसे देखना हो तो मेरी आंखों में खून उतरता है राजन। इस हरामजादे का शक्ल देखना नहीं पिताजी, इसको ऐसे नहीं पिताजी। मंत्री राघव सिंह को अरे दामाद जी, तुम तड़पा तड़पा के मारूंगा। राघव समधी जी को समझाओ बेटा, मैं मर जाऊंगा तो कन्यादान कौन करेगा? राघव सिंह, अरे बेटा, हम तचिया ससुर हैं,
चचिया ससुर आज खून सवार है समझी जी अरे का। चचिया ससुर को तो माफ कर दो। तुम दोनों को साले कुत्ते की मौत मारूंगा। अरे माफ कर दो, हम तुमका बढ़िया गाड़ी नंबर 1 के गाड़ी देंगे। कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी दोगे? बढ़िया गाड़ी देंगे। कौन सी गाड़ी बड़ी है? अपाहिज। ये अपाहिज कोई, मैं लंगड़ा हूँ। अरे दामाद जी, वो पढ़ा लिखा कम है, वो अपाहिज नहीं अपाची गाड़ी देगा। वाह राघव सिंह, कोई गाड़ी नहीं चाहिए राघव सिंह। तुमने मेरे पूरे परिवार को मार देना चाहता था राघव सिंह। अरे नहीं, तेरे मार से तो मैं बच गया, लेकिन हमारे मार से तुम ठहरो बेटे, ठहरो। इस हरामजादे को ऐसे नहीं, इसे मैं तड़ पाऊंगा। ठीक है पिताजी। राघव सिंह, चल इधर। तेरी मेरी क्या दुश्मनी थी रे? अरे समधी जी प्रणाम। साले हरामजादे समधी के तू मेरा समधी बनने काबिल है? हरामजादे, अरे उतारो से कपड़े। समझी जी माफ कर दो। तुम साले बीच मत। अबे जैसा किया है तूने, अबे जैसा किया है तूने, और वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया ऐसी ऐसी मारूंगा मौत ऐसी, पानी नहीं मिलेगा। जिस दिन मैं रो रहा था, मैं हंसूंगा, अब आज मैं हंसूंगा, रोना तुझे। हराम चौथे साले कुत्ते। लाख तो नहीं कहूँ। हाँ, समधी से मैंने तो मिलना कर लिया, अब तुम कर लो। नहीं, वो साला क्या मिलना करेगा? इतना साले की आंख में सुअर का बाल जमा हुआ है, ये साला क्या मिलना करेगा? और तुम साले कुत्ते तैयार हो। बेटी, तुमने आने में बहुत देर कर दी बेटी। सेनापति उत्तम सिंह के रिवॉल्वर की निकली गोली मेरे सीने में दफन हो गई पुत्री। अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे मरने का गम मत करना बेटी, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस सूरतगढ़ की धरती पर कोई और नहीं होगा बेटी, कोई और नहीं होगा। सेनापति उत्तम सिंह, हमारे तुम्हारे बीच
जो नफरत जो दुश्मनी है, हाँ, मेरे न रहने के बाद उसे खत्म कर देना और मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी से मत लेना, क्योंकि मेरी बेटी प्रिया ने तुम्हारे बेटे प्रदीप को इसने अपना जीवन साथी चुन लिया है। हाँ। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी से मत लेना। अरे राघव सिंह, मैं तो जैसा कमीना कुत्ता नहीं हूँ, मैं तो जैसा कमीना कुत्ता नहीं हूँ। मेरे दिल में भी जगह है। अगर उसने मेरे बेटे को स्वीकार किया है तो उसे मैं अपनी बहू स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुझे तो साले जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आही रे कौन तरह गोली मारे बड़ा नीक लागा। सेनापति उत्तम सिंह, राघव सिंह की बेटी और आपका बेटा प्रदीप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी कर दिया जाए। महाराज, मेरी सलाह तो ये है राजन, अगर आपकी इच्छा है तो ये शुभ काम आप अपने हाथों से कर दे राजन। बहुत अच्छा। सेनापति उत्तम सिंह, महाराज, आओ हम दीपक का अंतिम संस्कार करके आपके बेटे प्रदीप का राज तिलक कर देते हैं। हाँ, आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल तरफ चलते हैं। चलो महाराज। हेलो, इसी जगह सोनू सिंह का संगीत